जैसे ही हनुमंत लाल जी ने मां को अकेला देखा है तो श्री हनुमंत लाल जी विचार करते हैं, कपि करी हृदय विचार दीन ही मुद्रिका डारी तब जनु अशोक अंगा दीन हरसी उठी कर कहूं। श्री हनुमंत लाल जी जो राम जी से मुद्रिका जो अंगूठी लेकर आए थे, वह अंगूठी श्री हनुमंत लाल जी ने मां के समक्ष फेंकी है। ऊपर पेड़ पर बैठे हैं, मां नीचे बैठी है, तुरंत अंगूठी को गिराया है। जैसे ही मां ने उस मुद्रिका को देखा है तो तुरंत विचार आया, माया ते असी रची नहीं जाई। माया से भी, भले ये माया नगरी लंका है, लेकिन माया से भी ऐसी मुद्रिका का निर्माण नहीं किया जा सकता। अच्छा, वह मुद्रिका किसकी थी? राम जी की। किसकी थी? राम जी की। इसलिए कहते हैं सुनना चाहिए। एक बात बताओ, राम जी की मुद्रिका कहां से हो सकती है? वो राम जी को तो जब वनवास हो गया, कैकेयी माता ने तो सारे आभूषण वहीं उतार लिए, तो राम जी की मुद्रिका आई कहां से? भाई ये मुद्रिका राम जी की नहीं थी, ये मुद्रिका स्वयं मां जानकी जी की थी। ये वही मुद्रिका थी जो जानकी मां केवट को देना चाह रही थी, परंतु केवट ने लेने से इनकार कर दिया। और जब जानकी जी का हरण रावण ने किया तो मां ने अपने सारे आभूषण ऋषयमूक पर्वत पर गिराए, और वह आभूषण किसको मिले थे? राम लखन जी। अब फिर वही मुद्रिका राम जी ने हनुमान जी को प्रदान करी थी कि जाओ जानकी मिल जाए तो ये मुद्रिका उसको दिखाना, वो समझ जाएगी कि तुम मेरे भेजे हुए दूत हो। क्यों? क्योंकि माया ते असी रची नहीं जाई। माया से ऐसी मुद्रिका का निर्माण होना असंभव है। इसका मतलब संसार में केवल एक ही मुद्रिका है, वह दूसरी हो ही नहीं सकती। और हनुमान जी के पास आई, इसका मतलब राम जी ने उनको देकर भेजा है। अच्छा, इसका एक और वाक्य ये है कि राम जी की मुद्रिका कैसे थी, इसका एक और सबूत है। बोले, तब देखी मुद्रिका मनोहर जिसपे राम नाम अंकित अति सुंदर। उस मुद्रिका पे राम नाम अंकित था। इससे ये बात की पुष्टि होती है कि वह मुद्रिका जानकी जी की थी, क्योंकि वस्तु हमेशा अपने प्रियतम के नाम की पहनी जाती है, स्वयं के नाम की थोड़ी। अपने प्रियतम के नाम की वस्तु धारण की जाती है, उस पे राम नाम अंकित था। और जैसे ही उस मुद्रिका का दर्शन मां ने किया है तो मां बड़ी व्याकुल हो गई, मानो मां गा रही है, जाने कहां से आई है, जाने कहां से आई है ये प्रभु जी की मुंदरिया। जाने कहां से आई है प्रभु जी की मुंदरिया। जाने कहां से आई है प्रभु जी की मुंदरिया। जाने कहां से आई है प्रभु जी की मुंदरिया। प्रभु जी की मुंदरिया, प्रभु जी की मुंदरिया, प्रभु जी की मुंदरिया, प्रभु जी की मुंदरिया, प्रभु जी की प्रभु जी की मुंदरिया, प्रभु जी की मुंदरिया, प्रभु जी की मुंदरिया। जाने कहां से आई है प्रभु जी की मुंदरिया। गाइए, कहां से आई है प्रभु जी की मुंदरिया। सब देखे मुद्रिका मनोहर जिसपे राम नाम अंकित अति सुंदर। जगत चितब मुद्री पहचानी, हर्ष विषाद हृदय पुलानी।
जीती को सकैया जय रघुराई, माया ते ऐसी रच नहीं जाई। सीता मन विचार कर नाना, मधुर वचन बोले हनुमाना। रामचंद्र गुण वर्णय लागा, सुन जई सीता कर दुख भागा। लागी सुने श्रवण मन लाई, आदि ते सब कथा सुनाई। शिव नाम रति जही कथा सुहाई, कहीं सुप्रगट होती इन भाई। सब हनुमंत निकट चली गयाओ, त्रिवेदी मन विस्मय भयाओ। श्री हनुमत लाल जी जब राम जी की कथा सुना रहे थे तो माँ कहती श्रवणाम रत जही कथा सुनाई सुहाई। जिसने मुझे कथा सुनाई है वह मेरे सामने प्रकट क्यों नहीं होता, दिखता क्यों नहीं। हनुमत लाल जी अति लघु रूप में रात्रि का समय पेड़ पर बैठे हैं, तो हनुमत लाल जी राम कथा बोल रहे हैं, वे सुनाई तो दे रही है परंतु जो कथावाचक है वे दिखाई नहीं दे रहा। तो माँ कह रही है मेरे सामने प्रकट क्यों नहीं होता। तो हनुमत लाल जी निकट गए और जाकर कहते हैं रामदूत में मातु जानकी, और सत्य शपथ करुणा निधान की। और कह रहे हैं यह मुद्रिका मातु में आनी, दीन राम तुम कहीं सहदानी। नरबान रही संग कहु कहते, कही कथा भई संगति जैसे। मैं करुणा निधान की कसम करता हूँ, मैं राम जी का दूत हूँ। और जैसे ही इतनी सारी बातें माँ ने सुनी ना, तो माँ जो संदेह में थी उनको भरोसा हो रहा है धीरे धीरे। कपि के बचन सप्रेम सुनी, उपजा मन विश्वास, और जाना मन क्रम वचन यह कृपा सिंधु करदास। यह कृपा सिंधु करदास, यह कृपा सिंधु करदास। हाँ यह कृपा सिंधु का दास। हरिजन जानी प्रीति अति गाढ़ी, हरिजन जानी प्रीति अति गाढ़ी। सजन नयन पुलकावली बाढ़ी, उड़त बिरह जलधि हनुमाना। भयो तात मोह कहूँ जल जाई, अब कहु कुशल जाऊं बलिहारी। अनुज सहित सुख भवन हरारी, कोमल चिते के काले रघुराई। कभी कहे तू धरी निठुराई। सहबानी सेवक सुखदायक, सूरत करत रघुनायक। प्रभु नयन मम शीतल दाता, होई रही श्याम मृदु गाता। वचन नाम नयन बड़े बारी, आह नाथ होने पर बेसारी। देखी परम देहा कुल सीता, बोला कबीर तू बचन बनीता। माधु कुशल प्रभु अनुज समेता, तब दुख दुखी सुख पानी पीता। जनकी मानव जिए ना तुमसे प्रेम राम की सुना। रघुपति कर संदेश अब सुन जननी दरीदी। अस कहीं कभी गद गद भयऊ, भरे बिलोचन में। कहे राम वियोग तब सीता, मोह कहूँ सकल भय विपरीता। अब तरु किसे लय मनहूँ कृसानु, काल निशा समन से शशि भानु। उगलय विपिन कुंद बन सरिता, भारत तपत तेल जनु बरिता। जेहित रहे करत तय पीरा, मूरत श्याम समुद्र वेद समीरा। कहे हुए कछु दुख घटी होई, काई कहूँ यह जान न कोई। वेद करम अरु तोरा, जानत प्रिया एक मनु मोरा। सो मनु सदा रहे तु ही माही, जान प्रीति रसुई नहीं माही। प्रभु संदेश सुनत भय देहि, मगर प्रेम तन सुधि नहीं दे। के कपि हृदय मेरी धनु माता, सो मेरे राम सेवक सुख दाता। रघुपति प्रभुताई, सुनि मम वचन जो बलिहाई। निसर निकर पतंग सम रामा, रघुपति बानी कृतान सिया रामा। सीता राम चरण गति मोरे, नंदन बरौ अनुग्रह तोरे। जो रघुवीर होत सुधि भाई, करते नहीं विलंब रघुराई। राम बान रवि हुए जानकी, बरुद कह जातु धान की। अब यहाँ मैं जाऊँ
आए सुनहि राम तो आई। श्री हनुमंतलाल जी माँ को समझा रहे, माँ अब ही माँ तू मैं जाऊं लवाई, माँ मैं चाहूं तो अभी आपको लेकर जा सकता हूँ, परंतु प्रभु आए सो नहीं राम दुहाई। इसमें ठाकुर जी का यश बढ़ेगा नहीं अपितु घटेगा। जैसे रावण हर के लेके आया ऐसे राम फिर बोले कछुक दिवसी जननी धरुवीरा कपिनि सहित आई है रघुवीरा। माँ कुछ दिन धीरज रखो, वानरों के साथ राम जी आते ही होंगे। और हनुमान जी क्या कह रहे हैं कि निश्चर मारी तो ही ले जे हैं तिहु पुर नारी दादी जसु गए हैं। माँ कहती हैं, माँ को संदेह हो गया। देखो हनुमंतलाल जी का स्वरूप देखकर, हनुमंतलाल जी का स्वरूप कितना अति लघु, मच्छर बराबर हनुमंतलाल जी, और कह रहे हैं वानरों की सेना लेकर राम जी आएंगे, निशाचरों को मार के आपको यहाँ से ले जाएंगे। तो माँ पूछ रही है सुत कपि सब तुम्हारी समाना, क्या राम जी की सेना में जितने वानर हैं सब हनुमान तुम्हारे ही बराबर हैं? जातु दान आदि भट भट बन। और माँ कह रही है मोरे हृदय परम संदेह, संदेह नहीं परम संदेह, इतने इतने से वानर बोले मुझे संदेह हो रहा है देखते। तो हनुमंतलाल जी समझ गए। अच्छा माँ ने जैसे ही पूछा क्या सारे वानर तुम्हारे समान हैं, तो हनुमंतलाल जी बोलते नहीं माँ सब हमारे समान नहीं है। बोले हम तो जो मुख्य मुख्य सेनापति हैं, बड़े बड़े वानर हैं, हम तो उनमें से हैं, बाकी सब तो छोटे छोटे हैं। तो माँ सोच रही हैं जब बड़े महाराज इतने बड़े हैं तो छोटे कितने बड़े होंगे। तो मोरे हृदय परम संदेह। हनुमंतलाल जी समझ गए कि माँ मेरे स्वरूप को देखकर संदेह कर रही हैं। तो सुनी कपि प्रकट कीन निज देहा, हनुमंतलाल जी ने अपना देह प्रकट किया। और हनुमंतलाल जी की देह कैसी है? हेम शैला बदेहम। और हनुमंतलाल जी ने जैसे ही अपनी देह प्रकट करी तो गोस्वामी जी लिख रहे हैं कनक भूदरा कान शरीरा, कनक भूदरा समर भयंकरी अति बलबीरा, अति बलबीरा 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 है हनुमत बलबीरा बलबीरा बलबीरा, हनुमत बलबीरा बलबीरा बलबीरा। और जैसे ही हनुमंतलाल जी के विशाल काय देह का दर्शन माँ ने किया तो माँ को अब भरोसा हो गया। आइए आदर्श भैया स्वागत। सीता मन भरोस तब भयऊ पुनि न भूरूप पवन सुत लयऊ, माता साखा मृग रामा नहीं बल बोधि काल सिया रामा। सब प्रभु प्रताप ते गरुड़ ही रामा, खाए परम लघु ब्याल सिया रामा। सीताराम चरण रति मोरे, दिन बढ़हूँ अनुग्रह तोरे। मन संतोष सुनत कभी पानी, भगति प्रताप तेज बलसानी। आशीष दीनी राम किए जाना, तात बल शील निधाना। अजर अमर गुण निधि सुत हो, करो बहुत रघुनायक सो। प्रभु कृपा प्रभु अस सुनि काना, तिल भर प्रेम मगन हनुमाना। गुण पायसी बद सीसा, बोला बचन जोरी कर कीसा। अब कृत कृत्य भयों में माता, आशीष तब अमोघ विख्याता। सुनऊ मातु मोहि अतिशय भूखा, लागी देखी सुंदर फल रूखा। श्री हनुमंतलाल जी कहते हैं माँ सुनहु माँ तू मोहि अतिशय भूखा, लागी देखी सुंदर फल रूखा। माँ मुझे बहुत भूख लगी है। माँ कहते हैं पुत्र तुम इतना लंबा मार्ग तय करके आए, क्या है तुम्हें कहीं भोजन नहीं मिला? नहीं है माँ,
भोजन तो मिल जाता, परंतु जब तक आपका पता नहीं लगा लेता तब तक विश्राम कर नहीं सकता था, इसलिए नहीं। तो माँ कहती हैं, सुनो सुत करही विपिन रखवारी, परम सुभट रजनी चरवारी। इस अशोक वाटिका की रक्षा बड़े भीषण राक्षस करते हैं। तो हनुमत लाल जी कहते हैं, तिन कर भय माता मोहि नाही, बाकी जो तुम सुख माना। माता मुझे उन राक्षसों का भय नहीं है, वो कितने भी भीषण क्यों ना हो। मानो हनुमत लाल जी कह रहे हैं, जब सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना, जब सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना। गाइए, जब सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना, जब सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना, जब सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना, सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना, फिकर फिर क्या करना, फिकर फिर क्या करना, फिकर फिर क्या करना, फिकर फिर क्या करना। हनुमत लाल जी कहते हैं माँ से, माँ मेरे बिगड़े बनेंगे काम, मेरे बिगड़े बनेंगे काम, फिकर फिर क्या करना, बिगड़े बनेंगे काम, फिकर फिर क्या करना, मेरे सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना, मेरे सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना। बोले श्री हनुमत लाल जी महाराज की जय हो। जैसे माने श्री हनुमत लाल जी का, हनुमत लाल जी की बुद्धिमत्ता देखी तो माने आज्ञा दे दी, देखी बुद्धि बल निपुण कपि कहीं उजान की जाहू, और रघुपति चरण हृदय धरी तात मधुर फल खाऊ। और श्री हनुमत लाल जी अब अशोक वाटिका में लीला कर रहे हैं। उस अशोक वाटिका का सुंदर प्रसंग गोस्वामी जी प्रारंभ करते हैं। सभी दर्शन करिए श्री हनुमत लाल जी की लीला का। चलू नाई सिरु बैठे हुआगा, फल खाए सुतरु तोरे लागा, रहे तहाँ बहु भट रखवारे, कछु मारस कछु जाई पुकारे, नाथ एक आवा कपि भारी, तेहि अशोक वाटिका उजारी, आयस फल अरुब तब उबारे, रक्षक मर्त्य मर्त्य मई डारे, सुन रावण पट ए भट नाना, तिन्हि देखी गरजेउ हनुमाना, तब रजनी चर कपि संगारी, गए पुकारत कछु अधमारे, सुनी पुनि राम पुनि पटियों तह अच्छ कुमारा, चला संग ले सुबट अपारा, आवत देखी तब नहीं डर जाता, ताहि निपाति महादुनि गरजा, कछु मारति कछु मरति श्री रामा, कछु मिले सिधरि दूसिया रामा, कछु बुन जाए पुकारे रामा, प्रभु मरकट बल भूर सिया रामा, हरि सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़हु अनुग्रह तोरे, सुन सुत बर लंके सिरसाना, पट मेघनाथ बलवाना। जैसे ही वानर बोले, एक वानर अशोक वाटिका में आ गया है, तो रावण ने इस बात को ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया। अक्षय कुमार को भेज दिया, जाओ उस वानर को पकड़कर हमारे पास ले आओ। अक्षय कुमार गया, अक्षय कुमार गया तो, लेकिन जब वापस आए तो कौन आए? बोले महाराज दूत। रावण पूछता है राज्यसभा में, बोले वानर कहाँ हैं? बोले महाराज भाई। बोले अक्षय कुमार? बोले महाराज मारा गया। अरे बड़ा क्रोध आया रावण को। सुनी सुत बद लंकेश रसाना, अपने पुत्र का पद सुन के रावण क्रोध में भर गया। बट इति मेघनाथ बलवाना, पीछे मेघनाथ को भेजा। बोले मेघनाथ अब तुम जाओ। अब यहां से मेघनाथ और श्री हनुमत लाल जी के युद्ध का वर्णन गोस्वामी जी कर रहे हैं।
मार सी जनी सुत बांध सुताही, देखिए कपि कहाँ कर आई। चला इंद्रजित अतुलित जोधा, पंचन जन जुनि उपजा क्रोधा। अभी देखा दारुण बटयावा, कटकटाई कर दारु धावा। अति विशाल तरुए के द्वारा, बल जगीन नंगे कुमारा। रहे महाभटता के संगा, कही गही कपि मर दई निज अंगा। उठिका मारी चढ़ा तरु जाई, ताही एक क्षण मुरझाई। उठिका और कीने सी बहु माया, जीती न जाई रंजन जाया। ब्रह्म अस्त्र कही सादा रामा, किसी मन कीन विचार किया रामा। जो न ब्रह्म सर मानव रामा, महिमा मिटई अपार सिया रामा। श्री हनुमंत लाल जी के ऊपर ब्रह्मास्त्र का संधान किया मेघनाथ ने। हनुमंत लाल जी स्वयं की इच्छा से उस ब्रह्मास्त्र में बंध गए और बांध के ले गया। नाग बात बांध ले गए और हनुमंत लाल जी रावण की राज्यसभा में पहुंच रहे हैं दर्शन करने। ब्रह्म बाण कपि कहूँ तिहि मारा, परित्यु बार कटक संहारा। देखा कब मूर्छित भयऊ, नाग पास बात ले लयऊ। जासु नाम जपि सुनहु भवानी, भव बंधन काटिहि नर ज्ञानी। दास सोच की बंदरुआ, बाघो कारज लगिन बनि बदावा। कपि बंधन सुनि निश्चरि धाये, कौतुक लागी सभा सब आए। मुख सभा देख कब जाई, कहीं न जाई कछुयति प्रभु जाई। कर जोरे सुर दिसि विपनीता, भुकुटि बिलोकत सकल सविता। देखि प्रताप न कपि मन शंका, जिमि आई गौ गरुड़ असंका। कपि बिलोकि दसानन रामा, बेसा कहि दुर्वासी रामा। बद सुरत कीन पुनि रामा, उपजा हृदय विशाल सिया रामा। सहलंकेत कवन तय कीसा, तिहि के बल गालिति बन कीसा। दो श्रवण सुनय ने मोहि, देखऊँ अति असंग सत तोहि। और जैसे ही हनुमंत लाल जी रावण की राज्यसभा में पहुंचे तो रावण कहता है, मारे निश्चर कहीं अपराधा, तू सट तू ही न प्राण कई बाधा। हमारे निशाचरों को वानर तुमने क्यों मारा? क्या तुम्हें तुम्हारे प्राणों से प्रेम नहीं? क्या तुम्हें हमारा भय नहीं? श्री हनुमंत लाल जी कहते हैं कि मैं सब बातों का उत्तर देंगे, परंतु पहले हमारा परिचय तो जान लो। हनुमंत लाल जी कहते हैं, सुनु रावण ब्रह्मांड निकाया, पाई जासु बल बिरचति माया। जाके बल बिरंचि हरि गीता, पालत सृजत हरत दस सीसा। जावल शीस धरत सहसानन, अंडकोश समेत गिरिकानन। धरई जुग विद देह सुरताता, तुमसे सठन सिखावन गाता। हर को दंड कठिन देहि भंजा, तेहि समेत त्रिपदल मद गंजा। हर भूषण त्रिशिरा अरुबाली, मधे सकल अतुलित बलशाली। जाके बल लवरेश तेरा जिति चराचर झासिया रामा। दासु दूत मैं जा करी रामा, हरियाणु प्रिय नार सिया रामा। सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ूं अनुग्रह तोरे। मैं जानू तुम्हारी प्रभुताई, सहस बाहु सन परी लड़ाई। समर बाली सन करी जसु पावा, सुन कपि बचन बेहसी बिहरावा। आयों पल प्रभु लागी भूखा, कपि स्वभाव ते तो रोका। सबके देह परम प्रिय स्वामी, मारहि मोहि कुमार गुना। श्री हनुमंत लाल जी कह रहे हैं, तुम पूछ रहे थे कि मारे निश्चर कही अपराधा, तो सुनो मैंने किसी को नहीं मारा। जिन मुहि मारा ते मैं मारे, तिहि पर बांधिउ तनय तुम्हारे। जिनने मुझे मारा मैंने उन्हीं को मारा है, बस बाकी कोई नहीं। और मुझे बंधने की लाज भी नहीं है कि मैं यहाँ बंधा खड़ा हूँ।
मोहि न कछु बांधे कैला जा कीन चाहूं निज प्रभु कर काजा बिनती करऊं जोर कर रावण सुनो मान तज मोर सिखावन देखऊं तुम निज को लही विचारी रम तजी भजऊं भगत भयहारी जाके डर अति काल बिराई जो सुर असुर चराचर खाई आसों बैरु कबहु नहीं कीजे मोर कहे जान की दीने व्रत बाल रघुनायक रामा करुणा सिंधु खरार सिया रामा कई शरण प्रभु राखी है रामा तब अपराध विसार सिया रामा गाओ सीताराम चरण रति मोरे अनुदिन बढ़ऊं अनुग्रह तोरे राम चरण पंकजूर धरहु लंका अचल राज तुम करहु पुलस्त जस विमल मयंका तई सई मौजनी हो कलंका राम नाम बिनु गिरान सोहा एक विचार त्याग मन मोहा रसनहीन नहीं सो सुरारी सब भोजन बोध दवर नारी राम श्री राम विमुख संपत्ति प्रभुताई जाई रही पाई बिनु पाई सरल मोल जिन सरितन नाई पर गए पुनि सबई सुहाई सुनु दस कंठ कहूँ पन रोपी विमुख राम त्राता नहीं कोपी शंकर सहज विष्णु अज तोही सकैन राखी राम कर द्रोही मोह मूल बहुसूल प्रद रामा त्यागहु तम अभिमान किया रामा भजऊ राम रघुनायक रामा कृपा सिंधु भगवान सिया रामा सीता राम चरण रति मोरे अनुदिन बढ़ऊं अनुग्रह तोरे जदपि कहीं तब अतीत वाणी भगत विवेक व्रत नय सानी बोला बिहसी महाभिमानी मिला हमहि कपि गुरु बड़ ज्ञानी मृत्यु निकट आए कल तोही लाग सियदम सिखावन मोही उल्टा हो है कह हनुमाना मति धम तोर प्रगट में जाना सुन कपि वचन बहुत घिसियाना बेगिना मूड कर काना सुनत निशाचर मारन गाए सजीवन तहत विभीतन आए। जैसे ही हनुमत लाल जी को मारने की बात कही रावण ने बेगिना हरहु मूड कर प्राणा बोले देर मत करो इस बानर के प्राण हर लो। इतने में क्या हुआ बोले सुनत निशाचर मारन धाये लेकिन सचिवन सहित विभीषण। विभीषण जी महाराज कहते हैं नाई शीस करी विनय बहुता महाराज नीति विरोध न मारे दूता। ये दूत है नीति के विरुद्ध है, कुछ हो जाए इसको मारा नहीं जा सकता। ठीक है आन दंड कछु करिए गुसाई तब ही कहा मंत्र बल भाई। बोले और कोई दंड सोचो तो सुनत बेहसी बोला दस कंदर। बोले दंड सोच लिया अंग भंग करी पठइए बंदर। बोले इस बंदर का कोई अंग भंग करो। बोले महाराज बानर जात है कौन सा अंग भंग करें, बड़ी विडंबना, सब विचार कर रहे हैं। तो हनुमत लाल जी ने भी अपनी लीला करी। हनुमत लाल जी ने अपनी पूंछ पकड़ी बड़ी राजसभा में और महाराज उसको चुंबन करके अपनी छाती से लगा लिया। बोले महाराज ये मेरा सिर मूंड दें, कान काट दें, आंख फोड़ दें, लेकिन बस तुझे कुछ ना करें। तू मुझे सर्वाधिक प्रिय है, तू नहीं तो मेरा कुछ वजूद ही नहीं है, मेरी सारी सुंदरता ही तुझसे है। जाहिर सी बात है सबको अपनी अपनी। इस बिटिया को थोड़ा कोई शांत कर लो ना यार। आप लोग इतने सब लोग होके एक बिटिया को नहीं संभाल पा रहे हैं। क्या बहुत विक्षेप कर रही है, बहुत देर से विक्षेप कर रही है। मुझे को नहीं आप सबको भी कर रही है। बेटा बैठ जाओ, बैठे बैठे खेलो। श्री हनुमत लाल जी ने अपनी पूंछ को जैसे ही हृदय से लगाया तो वहां से राजसभा में अपने सिंहासन पर बैठा रावण चिल्ला पड़ा महाराज कपि के ममता पूंछ पर। बोले इस बानर का सर्वाधिक प्रेम अपनी पूंछ से है। तो सब ही कहूं समुझाई तेल बोरी पट बांध कुनी और पावक देहु लगाई। बोले इसकी पूंछ में आग लगा दो महाराज। अच्छा हनुमत लाल जी भी कहने लगे बस इसी घड़ी का तो इंतजार था। कहने लगे कब तुम ये बात बोलो और कब हम माँ जानकी जी की वाणी को सबसे कर रहे हैं। जानकी जी ने कहा था त्रिजटा से कि त्रिजटा हो यही
सत्य गए दिन चारी, ये सपना 4 दिन के अंदर सत्य होगा। तो मान हनुमंत लाल जी कह रहे हैं माँ की वाणी को सत्य करने की घड़ी आ गई। देखो अच्छा मुझे तो एक बात लगती है, अच्छा इस चौपाई का अर्थ बाद में करेंगे। पूछहीन बानर तह जाई, तब सठ निज नाथ लई आई, तिनके कीनस बहुत बड़ाई, तेजो में तिनके प्रभुताई। वचन सुनत कपि मन मुस्काना, भई सहायता रथ में जाना। दान सनि रावण वचना, लागे रचे मोड़ सोई रचना। रहाना नगर, जब हनुमंत लाल जी की पूंछ जलाई जा रही थी महाराज, तो देखो रावण ने कहा पूंछ में घी डालो, कपड़ा बांधो और जला दो। तो जाहिर सी बात है सचिव गण मंत्रीगण बैठे रहते हैं अपनी अपनी सलाह देने। रावण ने पूछा बोलो बताओ क्या कहते हैं, ऐसा कर ले। बोले महाराज ऐसा मत करो। रावण ने कहा क्षमा करना, रावण ने कहा तेल डालो और आग लगाओ। तो मंत्रीगण कहते हैं महाराज इतनी सी तो पूंछ है, तेल से नहीं जला रहे शुद्ध घी से जलाएंगे। बोले शुद्ध घी, ठीक है भैया, अपने मन से नहीं इसका प्रमाण भी है। बोले घी डालो पूंछ में। बोले घी डाला पहले पूंछ में, और जब सारी लंका का घी खत्म हो गया, रावण कहने लगा देखो हमने मना करी थी, घी से हाथ धो बैठे। तो कहने लगे अब कुछ नहीं है, कहने लगे तेल ले आओ। अब तेल लेके आए, तेल डालना प्रारंभ किया महाराज पूंछ पे। अरे बाबा पूंछ थोड़ी बहुत हो तो चल जाए महाराज, बहुत जैसी चाय वैसी बढ़े, हेम सैला बदे हमें, जितनी चाय बढ़ा लो जितनी चाय घटा लो। सारा तेल खत्म। इस बात की पुष्टि है लंका के सारे वस्त्र खत्म। रहाना नगर बसन, बसन माने वस्त्र, घृत माने घी, तेला माने तेल। रहाना नगर बसन घृत तेला, और बाड़ी पूंछ कीन कपि खेला। कौतक कह आए पुरवासी, मारही चरण करही बहुहासी। बाजे ढोल ते सब तारी, नगर भई मुनि भोज बजारी। पावक जरत की हनुमंता, भयउ परम लघु रूप तुरंता। मुख चढ़ू कवि जनक अटारी, बहिन समीधन साचर नारी। हरि प्रेरित तिहि अवसर, चले मरत 49, अट्टहास करि गर्जा, कपि बड़ी लाग अकाल।